बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट सैयद उबैद साबिर विद एनटीएन शो। आज हम दोबारा पॉलिटिक्स पे पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं पीर सैयद हैदर अली शाह। हैदर शाह टेक्सला के कैंडिडेट हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका रुख अवाम की तरफ गामजन हो गया। हैदर अली शाह साहब से गुफ्तगू करेंगे। हैदर अली शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए, आप ग्रेजुएट है यूनिवर्सिटी ऑफ वाक इकनॉमिक्स में, आपने ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन करने के बाद सियासत की तरफ क्या सोच के मतलब कदम रखा? माँ बाप को देखते हैं, टेक्सला भी कहने में राय छान रहते हैं, आप क्या वजह सियासत में क्या सोच के कदम रखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबैद भाई, आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें भी वक्त दिया। उबैद भाई, बहुत अच्छा सवाल किया है जी आपने, क्योंकि अक्सर हमारे पास देखा गया है कि लोग ग्रेजुएशन करके यूनिवर्सिटी से फ़ारग हो गए तो अच्छी से अच्छी नौकरी की तलाश में होते हैं। मेरे भी तकरीबन जो सारे दोस्त थे, जो बैच मेट थे हमारे, वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जगह पे पहुंच गए हैं। खैर, अच्छी जगह पे तो हम भी हैं, लेकिन जिस तरह आपने सवाल किया लग रहा है कि आप अच्छी जगह पे नहीं गए ना। तो ये जो मेरे हल्के की महरूमियाँ हैं 40 सालों से, ग़ालिबन आपकी भी एज 40 साल से कम है, मेरी भी 40 साल से कम है, तो 1985 से लेकर 2024 तक जो 40 साल का एक स्पैन बनता है, मेरे शहर को क्या मिला है मुझे नहीं जवाब पता। आप भी इस शहर में रहते हैं, शहर में पले बढ़े हैं, आपके वालिद साहब की खिदमत है शहर के लिए, आपके भाई की खिदमत है, वो हर जगह कवरेज के लिए जाते हैं, वो देखते रहते हैं मसाइल। मुझे नहीं पता उबैद भाई कि मेरे शहर में कोई एक गर्ल्स कॉलेज मौजूद है। मैं ये ज़िम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ, एक गर्ल्स कॉलेज शहर में मौजूद नहीं है। एक अस्पताल है THQ, उस पर आप जाकर लोड चेक करें तो 10 लाख की आबादी का लोड उसने उठाया हुआ है। इसके अलावा जो सीवरेज का निज़ाम है, वो अगर सीवरेज का निज़ाम आप जाके देखें, अभी तो हमारे 10 साल जो कारकर्दगी है उसमें हम ये लिखते हैं कि बार बार महकमों को जो डायरेक्टर ब्रिजेज़ है उसको लिख के, पंजाब हाईवेज़ को लिख के, फैसल रोड भी बन गया है, वहाँ पे पानी का मसला हल हो गया है, रेलवे रोड पे पानी का मसला हल हो गया है। कोई कहता है हमने करवाया है, कोई कहता है हम जिसने भी करवाया है, लेकिन वो मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हो गए हैं। एक फैमिली पार्क नहीं है मेरी तहसील टेक्सला के अंदर, शहर टेक्सला के अंदर। वाक एंड में फरिश्ते रहते हैं, HAT के फरिश्ते रहते हैं, वहाँ पे पार्क भी हैं, ग्राउंड भी हैं। लेकिन मुझे आप ढूंढ के ना कैमरे की आग से आप बता दें तहसील टेक्सला के अंदर, शहर के अंदर एक फैमिली पार्क हो या एक खेलों का ग्राउंड हो। इसके साथ साथ जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो आपके सामने है कि आप अपने घर जा रहे हैं, आपके ज़हन में यही बात होती है मैं किस तरह घर पहुँच जाऊँ, मैं लुट ना जाऊँ रास्ते में अंदर। ये तो 4-5 मसाइल है। और सबसे बड़ा जो हैवी ट्रैफिक का मसला है, उस पर डॉक्टर साहब ने, आपके जो वालिद साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा उस पर कवरेज की है और हमने बहुत ज़्यादा उस पर आवाज़ उठाई है। अभी कुछ हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन अप टू स्टैंडर्ड अब भी नहीं है। शहर में बाईपास नहीं बन सकता। ये जो हमारे साहब का है, मैंने और MP कह रहे हैं हम बाईपास बनवाएंगे, ये झूठ बोलते हैं। इन्होंने पिछले जब इलेक्शन 2018 के हुए तब भी कहा था हम बनवाएंगे, 3.5 साल आपने क्यों नहीं बनवाया बाईपास? अब आप नया लॉलीपॉप लेके आ गई हैं। हाँ, अगर हम इलेक्ट हुए तो हम बिल्कुल टेक्सला का बाईपास बनाएंगे, लेकिन वो बाईपास बनेगा ओवर हेड ब्रिज की सूरत में। जैसे बरकाऊ में आपने देखा है कि मरी जाते हुए हमें बड़ी परेशानी होती थी, उन्होंने ओवर हेड ब्रिज बना के वो सारे मसाइल हल कर दिए हैं। तो टेक्सला में 3 किलोमीटर का ओवर हेड ब्रिज बनता है, जिससे रिपुर जाने वाली, अब्टाबाद जाने वाली, अतार जाने वाली तमाम ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाती है और टेक्सला के शहरी सुख का सांस ले सकते हैं। तो बैद भाई, ये 4-5 बड़े मसाइल थे जिनको देख के हमने भी ये बेड़ा उठाया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें काफ़ी हद तक कामयाब है। आवाम देखती है, मीडिया देखती है और वो इस चीज़ को सराहते भी हैं। चलिए, आवाम बिल्कुल देख रही होती है। अगर बात की जाए आपके बारे में, तासर ये होता है कि हैदर अली शाह हर जगह पे सोशल मीडिया पे नज़र आता है, ये सोशल मीडिया का सियासतदान है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अगर आप सोशल मीडिया के सियासतदान कहेंगे तो फिर इमरान खान को मेरे से पहले रखना होगा आपने, क्योंकि इमरान खान की जो 80% कामयाबी है, जो यूथ उसको दिलाई है, वो सारी सोशल मीडिया की मेहरबानी है। और मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है, क्योंकि मैं यहाँ ये बात वादे कर देना चाहूँ कि मैं कोई लैंड लॉर्ड नहीं हूँ। मेरे पास वो सोर्सेज नहीं हैं जो मेरे अरीफ लोगों के पास है, जो मेरे मदे मुकाबल लोगों के पास है। उनके पास 100 ठेकेदारों की लिस्ट होती है, उन ठेकेदारों को वो नवाजते हैं 5 सालों में, और फिर 5 सालों के रिवर्स जाके वो उनको जो है वो उनके जलसे करवाते हैं, उनकी मीटिंग्स करवाते हैं, वॉलंटियर में रैलियाँ निकालते हैं, उनको खाने बेचते हैं, बिरयानियाँ बेचते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया वाली बात है उबैद भाई, अभी मैं अगर आपके पास आया हूँ यहाँ तक, आप इसको रिकॉर्ड करके चलाएँगे तो सोशल मीडिया पर चलेगा ना, या मैं अपने घर बैठा हूँ और आप काम अपने पास से लगा दें। तो मेरे बात करने का मकसद ये है, ऑडियंस देखते हैं, टेक्सला और ब्रिज का मसला हो, फैसल रोड का मसला हो, HMC रोड का मसला हो, रेलवे रोड का मसला हो, डिबिया खानपुर रोड का मसला हो, गर्ल्स कॉलेज का मसला हो, हैवी ट्रैफिक का मसला हो, जितने मामला टेक्सला में होते हैं, मैं फिजिकली वहाँ जाता हूँ। मेरी रूह और मेरे जिस्म दोनों वहाँ जाते हैं। मैं रूहानी तौर पे घर बैठ के सोशल मीडिया नहीं चला रहा होता,
मैं वहाँ जाता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, लाइव चलाता हूँ कि लोग ये देखें कि मैं बंदा रचीज़ ही वहाँ जाके कर रहा हूँ। ये सवाल तो पूछना चाहिए कि बाकी उम्मीदवार क्यों नहीं जाते हैं वहाँ पे। आप मुझे ये बताएं, जो 16 महीने गवर्नमेंट रही है नून लीग की, उसके दौरान ये ओवर ब्रिज कंप्लीट हुआ है, आप देखते रहे, पूरा मीडिया देखता रहे। मुझे सिर्फ ये बताएं, क्या कभी आपने वहाँ पे नून लीग कैंडिडेट को देखा है? कभी आपने सबका पीटीआई और मौजूदा आईपीपी के उम्मीदवारों को वहाँ पे देखा है? कभी आपने जमात इस्लामी के उम्मीदवारों को वहाँ पे देखा है? बातें नहीं सुने तो कहते पूरे शहर हमने डेवलप कर दिए। ओ भाई, आप 5 मिनट निकाल के वहाँ पे चेक एंड बैलेंस के लिए नहीं जा सकते? आप बड़े कारोबारी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप बड़े बड़े प्लाजे बनाते हैं, आप बड़ा कुछ बनाते हैं, तो आप हल्के को टाइम दें। ये टीम एक उम्मीदवार ना बने, हमारी तरफ 5 सालों के उम्मीदवार बन के सामने आए। अच्छा, बिल्कुल। इलेक्शन जिस टाइम स्टार्ट होते हैं और सारी आवाम देखती है कि जितने भी उम्मीदवार हैं और जितनी भी बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर्स या पुजारों का जो रुख होता है वो गरीब झोपड़ियों की तरफ, आवाम की तरफ हो जाता है। बिल्कुल, अवामी नुमाइंदे जितने भी हैं उनको 5 साल का उम्मीदवार बनना चाहिए, ना कि सिर्फ 3 महीने का उम्मीदवार। और उसका फैसला आवाम ने करना है कि अवामी मसाइल को कौन उजागर कर रहा है, कौन उठा रहा है। अच्छा, एक और हैदर अली शाह साहब बड़ी बात गर्दिश करती है कि चले सियासत तो आप कर रहे हैं, अवामी मसाइल भी उठा रहे हैं और 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन 24 आवर अवेलेबल होने के लिए कहीं ना कहीं मसाइल के लिए, मतलब आप जो आवाज़ उठा रहे हैं कहीं जाने के लिए, कोई ना कोई इसका सोर्स भी, सोर्स ऑफ इनकम भी बड़ा ज़रूरी होता है। कहाँ से ये फंडिंग कहाँ से हो रही है, कहाँ से पैसा आता है, किस तरह इन्वेस्ट कर रहे हैं ये, मतलब अगर फुल टाइम कर रहे हैं, कोई काम कारोबार भी है या नहीं है? जी, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे फुल टाइम सियासी माना है। मुझे आपने मौसमी जो फसली बटेरे हैं वो नहीं बनाया आपने, ये आपकी मैं मेहरबानी करता हूँ। और दूसरी बात मैं बिल्कुल वादे कर दूँ, मैं कोई राह का एजेंट नहीं हूँ, मैं कोई मोसाद के एजेंट नहीं, मुझे फंडिंग नहीं हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना इतना अच्छा सेटअप है, हमारी जो रेंटल वैल्यू है, जो रेंटल हमारी इनकम है वो बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा हमारे जो अपने दोस्त हैं, मेरे 3-4 दोस्त हैं जो हम मिल के पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं। मैं टाइम नहीं दे सकता, सरमाया दे सकता हूँ, वो मेरे भी उनमें इन्वेस्टमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन इतना हो जाता है कि मेरे घर के मामलात, मेरे अपने सफरी मामलात, मेरे ये जो दीगर मामलात है मेरे अल्हम्दुलिल्लाह चल जाते हैं। और यहाँ पे ये बात भी वाज़ेह कर दूँ कि आपने पहले बात की है प्राडो और लैंड क्रूज़र की, तो वो प्राडो वो बताता है जिसके अंदर खाने के लिए कुछ नहीं होता। हैदर अली शाह के पास पिछले 5.5 साल की कारकर्दगी है और वो बोल बोल के और चीख चीख के बता रही है। तमाम रोड, तमाम चौराहे, टेक्सला चौक, गली कुछ एक वही देंगे कि हाँ तुम वाकई खड़े थे और वाकई आवाम के साथ खड़े थे। मैंने कहा है ना मौसमी बटेरे हैं ना फसली बटेरे हैं जी, इलेक्शन आया है, नई बस कार्ड ली, नया मफरल लिया, अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीदवार साहब दुआ करने के लिए आ गए हैं। और बेचारों के पास दुआ फतेह के अलावा है ही कुछ नहीं, बड़ी गाड़ियाँ, 4 गार्ड और जी अस्सलाम वालेकुम दुआ कर लें। दुआ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उम्मीदवार का काम सिर्फ दुआ करना नहीं होता। अच्छा, अगर सियासत की बात कीजिए, पाकिस्तान की सियासत की बात कीजिए, पाकिस्तान की सियासत में ये होता है कि आपने लोगों की गम शादी पे जाके शिरकत करनी है, ठीक है, फिर शादियों पे एक अच्छा एक लिफाफा भी देना पड़ जाता है, फिर बाकी ये है कि लोगों के बहुत सारे मामलात होते हैं करने पड़ते हैं। क्या इतने स्टेबल हैं कि लोगों की अवामी मसाइल को अपनी ज़ाती जेब से इस्तेमाल करने की इतनी आप में गुंजाइश है? उबैद भाई देखें, सबसे पहले जो आपने बात की है गमी और खुशी, मैं ये दावा कर रहा हूँ आपके लाइव शो में कोई उम्मीदवार मेरे ज़्यादा गमी खुशी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ का लोकल उम्मीदवार हूँ। मेरे पास जो आबादियाँ हैं तहसील टेक्सला के अंदर, जो शहर की 22 वार्ड हैं, 5 कैंट के वार्ड हैं, 10 वाह कैंट के वार्ड हैं और 6 और से 8 यूनियन काउंसिल हैं। उनसे जाके पूछ लें, मीडिया को है कि हम सबसे ज़्यादा गमी खुशी हम करते हैं। दूसरी जो आपने बात की स्टेबिलिटी की, तो आपको पता है जो बहुत सारे काम पिछले 5 सालों में तहसील टेक्सला के अंदर हुए हैं वो ना मैंने जेब से करवाए हैं ना किसी और उम्मीदवार ने कराए हैं। जो फैसल शहीद रोड बना है 150 करोड़ रुपए का, वो पंजाब हाईवेज का काम था, ठीक है। हमारा काम होता है अदारों को मुतवज्जे करना, ठीक है। आपको याद होगा वहाँ पे पुल गिर गया था और एक बड़ा स्लैब उसकी गिर गई थी, तकरीबन 10 बाई 15 फुट की वो थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बंदा रचीज़ ने डायरेक्टर ब्रिजेस को खुद अप्रोच किया है, लेटर लिखा है, वहाँ पर उनसे नंबर हासिल करके उनको रब्ता किया है। भट्टी साहब उनके सब इंजीनियर थे, वो यहाँ पे आए, उन्होंने फ़ोन किया है, मैं मीडिया को बुला के मीडिया के सामने वो काम करवाया है और अभी भी वो वीडियो सोशल मीडिया में मौजूद है। और लोग कहते हैं शाह रकड़ा कोलो करा के दे, और भाई कोलो कोई भी नहीं कराना। हमारा ये काम होता है कि इदारों को मुतवज्जे करें, एसी साहब को मुतवज्जे करें कि ये रेडियो लगी हुई है गलत रोड के ऊपर, एसी साहब का काम है कि ये जवाब हटाना, इस तरह डायरेक्टर ब्रिजेस का काम है ब्रिज को देखना, इस तरह जो पंजाब हाईवे का काम है अपने रोडों को देखना। हमारे पास एक NHA का रोड भी है जो डिबिया खानपुर रोड है, वो N125 है, वो नेशनल हाईवे को हम लिखते हैं और वो एसी साहब की मीटिंग में आते हैं, ये आप कन्फर्म कर सकते हैं। तो ये कोई उम्मीदवार अपनी जेब से नहीं कर सकता। हाँ, एज मच एज आई कैन अल्हम्दुलिल्लाह
डॉक्टर साहब इस चीज़ से आगाह हैं कि हम बच्चों को नया साल शुरू होता है तो बुक्स भी देते हैं, कापीज़ भी देते हैं, यूनिफॉर्म भी देते हैं, बैग्स भी देते हैं, जितना हम कर सकते हैं। और उससे बड़ी बात है जो हम फीस भी करते हैं, ब्लड का काम। ब्लड का काम एक ऐसी चीज़ है उबैद भाई कि ब्लड किसी दुकान से नहीं मिलता। आपके और मेरे जिसम से 1 यूनिट निकलता है, हमारी ज़कात निकलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सियासियात के साथ साथ समाजियात में भी नुमाया मकाम रखते हैं। और टैक्सलत जो तहसील है उसके लोग ये गवाही देंगे कि हाँ, अगर किसी उम्मीदवार ने नुमाइंदगी का हक अदा किया है, हाँ किसी उम्मीदवार ने सियासत का हक अदा किया है, हाँ किसी उम्मीदवार ने MNA और MPA का कागजात जमा करवाए हैं, तो मेरिट पे एक ही नाम आता है, सैयद हैदर अली शाह। चले, ये तो फैसला आप आपने करना है। सियासत की अगर बात की जाए तो जो कमज़ोर आने जरा टैक्सले के ज़माने में माड़ा जो उम्मीदवार होना वो ताब का निशाना भी बनना है। तो जब आवाज़ें उठाते हैं तो इंतकामी कार्रवाइयाँ भी होती होंगी। बिल्कुल जी, हमने पिछले 5 सालों में बहुत कुछ फेस किया है। कुछ चीज़ें मीडिया पे आई हैं, कुछ मीडिया पे नहीं आ सकी, FIR भी हुई हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है किसी एक FIR में ज़मानत नहीं करवाई उबैद भाई। तमाम FIR मेरिट पे खारिज हुई हैं। और पुलिस को मैंने सामने कहा है, अगर आप पे हिम्मत है तो आप गिरफ्तार करें, स्टडी लगाएं। फिर मैं आपको बताऊँगा 182 की कार्रवाई करके, जो उसको हम इंसदादी कार्रवाई कहते हैं अपने कानून की ज़बान में। 182 ये होता है कि गलत FIR आप पे हो गई है, अगर आपको गिरफ्तार किया गया, FIR खारिज होकर, फिर आप उन पर कार्रवाई कर सकते हैं उस SHO के ऊपर, ASI के ऊपर, SI के ऊपर, उसके अमले के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 FIR हुई हैं, 5 पे ज़मानत नहीं करवाई। आप तहसील टैक्सला से जाके पूछ सकते हैं, AC साहब के ऑफिस से पूछ सकते हैं, या SHO से पूछ सकते हैं, जज साहबान से पूछ सकते हैं कि कभी इसने ज़मानत ली है। मैंने कभी ज़मानत नहीं ली। क्यों ज़मानत लो? मैं खुद अपनी ज़मानत हूँ। मुझे जब आप कॉल करेंगे मैं आपके सामने पेश हो जाऊँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 5 की 5 FIR मेरिट पर खारिज हुई हैं। फिर धमकियाँ, दोस्त, ये ऐसे हो जाते हैं, वैसे हो जाते हैं। मैं कहता हूँ भाई, मैं तो 24 घंटे रोड के ऊपर हूँ, आपने जो करना है कर लें। मैं ना चर्स बेचता हूँ, ना शराब बेचता हूँ, ना जुआ कराता हूँ, ना खेलता हूँ। मेरे अंदर कोई अखलाकी ऐप नहीं है उबैद भाई। अल्हम्दुलिल्लाह उसी की वजह से मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ और हल्की की आवाम के अंदर रहता हूँ, टाइम गुजारता हूँ, और मुझे वो एक मेरा बाल भी वो भीगा नहीं कर सकते। चले, ये तो आपने इंतकामी कार्रवाइयों की बात की। अच्छा, अगर बात कीजिए फ्यूचर प्लान्स की, अवाम क्या सोच के आपको वोट देगी? बिल्कुल जी, ये फ्यूचर प्लान का सवाल आप तमाम उम्मीदवारों से करें और मंशूरों से पूछें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मंशूर भी प्रिंट हो गया है और हमने जो अपने गोल्स रखे हैं वो यही रखे हैं कि सबसे पहले अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी और आवाम ने मुंतखब किया तो तहसील टैक्सला के अंदर एक सरकारी अस्पताल का इजाफा करेंगे। तहसील टैक्सला के अंदर, शहर के अंदर खसूसी एक गर्ल्स कॉलेज बनवाएंगे, क्योंकि मेरे शहर की बच्चियाँ रताशा चौक पे पढ़ने के लिए जाती है, जो शहर से 6 किलोमीटर दूर है, और गाड़ी वाला हर महीने उनके 6,000 रुपया लेता है। उबैद भाई, सरकारी कॉलेज का मकसद ये होता है कि बच्चियाँ फ्री पढ़ें, बच्चे फ्री पढ़ें। तो वो जो 6,000 रुपये हर महीने देते हैं, वो 10 महीनों का 60,000 रुपये तो वो किराया दे देते हैं जाने का। उसके साथ साथ एक ग्राउंड बनवाएंगे अच्छे लेवल पे, जो मेरे शहर के बच्चे वहाँ जाके खेलें और मनशियात जैसी से दूर रह सकें। आपका ओवरहेड ब्रिज जो बना हुआ है 400 मीटर का, उसको हम एक्सटेंड करेंगे, 3.5 किलोमीटर पे लेके जाएंगे उसको। अल्हम्दुलिल्लाह तालीम, सेहत, अमनो अमान, ट्रैफिक की ना गुफ्ता पे सूरत हाल और इस तरह के जो 4-5 बड़े मसाइल मैंने आपको कराए हैं, सबसे पहले आपका ये भाई हल करेगा, क्योंकि उन्होंने करने होते तो 40 सालों के पास थे उबैद भाई। 40 सालों से वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। चलिए, आपके प्लान्स तो बहुत अच्छे हैं और अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, अगर आपको अवाम सेलेक्ट करती है तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। मौजूदा जो फरसुदा सियासी निज़ाम है, आप क्या समझते हैं कि आपके जो प्लान्स हैं, जो सियासी निज़ाम है, जो एक बाउंड कर देता है किसी भी कैंडिडेट को, किसी अच्छे उम्मीदवार को, क्या समझते हैं कि आप सर्वाइव कर पाएंगे? जी देखिए, ये सबसे पहले डिपेंड करता है उम्मीदवार के ऊपर। जो आपने बात की है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे या नहीं, ये मैं आपसे लाइव शो में वादा करता हूँ उबैद भाई कि अगर मैं असम्बली गया, मैंने असम्बली में 4-5 साल गुजारे और मैंने जो काम किए मैं ये काम ना कर सका, आप समेत तमाम हल्के के वोटर को इख्तियार है वो मेरा गिरबान पकड़े और कहे शाह जी आराम से बैठ जाएँ, असम्बली जाके आपने कौन सा काम कर लिए, उसके बाद मुझे आगे नहीं पहुँचना, मैं सियासत करूँ उबैद भाई। मैं असम्बली के अंदर भी जाऊँ, मेरे पास फ़ंड भी हो, मेरे पास इख्तियार भी हो, और मैं वहाँ जाके कहूँ जी मेरे पास में नहीं था, मेरे से नहीं हो सका, या मैं एक करारदाद पेश कर सकूँ अपने शहर के हवाले से कि इसको ज़िला बनाएं, ज़िला बनेगा टैक्सला तो मसाइल हल होंगे ज़िले के, ये मेरे प्लान में शामिल है। मैं टैक्सला को ज़िला बनवाऊँगा, करारदादें पेश करूँगा, डिप्टी कमिश्नर से मिलूँगा, मेयर साहब से मिलूँगा, और उसके साथ साथ जो मेरे से सका मैं करूँगा। अगर इसके बावजूद मेरे से ये 3-4 काम ना हो सके, उबैद भाई आपको इख्तियार है, लाइव रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद है, आप ये कहना शाह जी बस कर दें, आपसे नहीं हो सकता, तो मेरा हक नहीं बनता कि मैं करूँ। ये मेरा इशारा बाकी उम्मीदवारों की तरफ है जो 5-5 साल, 25-25 साल, 30-30 साल असम्बलियों में रह चुके हैं, और वो कहते हैं हम आप करेंगे। भाई पहले किसने आपके हाथ पकड़े हुए थे? पीपल्स पार्टी ने आपके हाथ पकड़े थे, काउ लीग ने आपके हाथ पकड़े थे,
आपके पीटीआई ने हाथ पकड़े थे, आईपीपी में आके आप बनाएंगे जिसका ना सारे ना पाँव है। अच्छा, फ्यूचर अगर प्लान्स की बात कीजिए तो एक ये भी सामने आता है कि हैदर अली शाह साहब तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं, और एक ये भी तासुर आ जाता है कि तहरीक इंसाफ के अलावा एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या हो सकता है कि इन फ्यूचर किसी के साथ इलाक हो जाए। अपना जो मुस्तकबिल पॉलिटिकल जो फ्यूचर है उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जो सियासी उम्मीदवार होते हैं MNA MPA के, उनके दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात वादे कर दूँ कि तहरीक इंसाफ से भी हमने यही बात की थी कि आप हमें अपना मैच याफ्ता उम्मीदवार बनाएं। और जो आज़ाद उम्मीदवार की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे पाइपलाइन में है कि शायद हमारे आज़ाद उम्मीदवारों का एक पैनल बन जाए और अच्छा पैनल बनेगा इंशाल्लाह। ये हो सकता है, ये हमारे पाइपलाइन में शामिल है, ये हमारे खारिज से इम्कान नहीं है। लेकिन ये है कि जो बात होगी वो आम के सामने होगी और मेरिट पे होगी। मैंने अगर छुप के किसी पार्टी में जाना होता, मैंने किसी जगह जाना होता, तो मुझे नून लीग की तरफ से और PTI की तरफ से बड़ी बड़ी ऑफर थी कि आप पार्टी में शामिल हो जाएं, आप गैर मशरूत शामिल हो जाएं, टिकट की बात आपने करे, हम आपको नवाज देंगे। मैंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ चाहिए मेरे शहर को चाहिए। तो जीतने के बाद भी जो मेरे शहर के लिए काम करेगा मैं उसके साथ वहाँ पे इलाका करूँगा, कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें। लेकिन इल्ज़ाम नहीं होंगे किसी के अंदर, ये आप बात ध्यान में रखें। इल्ज़ाम होना अलग चीज़ है, इलाक करना एक अलग चीज़ है। यानी आप जम नहीं होना चाहते, इलाक में कोलैबोरेशन जिसे कहते हैं कि जी वो कंडीशनल होगा, वो अनकंडीशनल नहीं होगा। ये चाहते हैं कि आप अनकंडीशनल आ जाए और आप अपने असासे बनाए, जिस तरह मेरे मुखालिफ उम्मीदवारों ने। मुझे आप बताएं ना, आप यहाँ पे एक ओपन टाक रखें, तमाम उम्मीदवारों को बुलाएं। 1985 उनको बोले अपने अपने डॉक्यूमेंट लें प्रॉपर्टी के, मुझे भी कहें शायद अपने भी लें, मैं अपने बुजुर्गों के ले आता हूँ, अपने दादाबू के ले आता हूँ, वो भी लेके आ जाएँ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि 85 में खान ग्रुप के पास क्या था, कोहिस्तान के पास क्या था, और हैदर अली शाह के बौदाद के पास क्या था। ये बात आप पूछे सबके कि आपने कौन सा कारोबार किया। वैद भाई आप भी कारोबार करते हैं, हम भी कारोबार करते हैं, मुझे बताएं कि लास्ट % किस कारोबार में ग्रोथ है। सुनिए, ये तो फैसला अवाम ने करना है। नहीं, ये अवाम ने नहीं कर रहा, ये मीडिया ने सवाल करना है। ये मीडिया का सवाल बनता है कि कौन सा कारोबार है आपके पास। आप मुझे नहीं, जैसे आपने मुझे पूछा है ना कि शायद आपको कौन सा कारोबार है, आप मूव करते हैं। इंशाल्लाह इन फ्यूचर बाकी कैंडिडेट्स को भी आप इनवाइट करेंगे और ऑफ कोर्स वी विल आस्क विद देम, उनसे पूछेंगे। और ये ना सिर्फ मीडिया की जिम्मेदारी है बल्कि एक आम आवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने कैंडिडेट से पूछे, उसका मुआज़मा कर सके। थैंक यू सो मच हैदर अली शाह साहब, आप यहाँ पे आए। अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करना चाहूँगा, कोई फाइनल मैसेज अगर आप कन्वे करना चाहिए। बिल्कुल जी, जो हमारा मैसेज होता है वही हमारी बचत होती है आपकी प्रोग्राम में आने के बाद, कि मैं अपनी तहसील टेक्सला जो हमारी PP12 बनती है उनसे मुखातब हूँ और उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपने दोस्त धांधली को, बरादरी को, दड़े को वोट नहीं देना इस दफ़ा, प्लीज़ ग्रो अप यार। आपने वोट देना है मेरिट को, आपने वोट देना है टेक्सला को, आपने वोट देना है उस उम्मीदवार को जो आपको आसानी से मैसर हो। मैं कतई अपनी बात नहीं करता, आपको शायद हैदर अली शाह ना पसंद हो, आप उस उम्मीदवार को वोट दें जो उम्मीदवार इजीली आपको एक्सेस में हो। और जिस उम्मीदवार ने 5 साल बैद भाई 5.5 इलेक्शन को हो गए, 5.5 साल आवाम में रह के अवामी खिदमत की हो या अवामी खिदमत करने की कोशिश की हो। मैं यहाँ पे बिल्कुल बात करूँगा, 16 मेरे PTI की गवर्नमेंट रही है, नून लीग ने एक ईंट शहर में लगाई हो, क्या किया उन्होंने, वो आपके सामने फैसला आपने करना है। मेरे भाई बार बार कहते हैं फैसला मैंने नहीं करना, आवाम ने करना है, तो बिल्कुल आपने फैसला करना है, आपने मेरिट पे वोट देना है। अगर आप मेरिट पे वोट देंगे तो कोई अहल बंदा आएगा, वगरना अगर आप बरादरी और पार्टी पे वोट देंगे तो फिर प्यारे ज़मीन पर नहीं मेरे भाई, सारे ज़मीन पर आ जाएंगे। उनके एक बयान की वजह से आप देखें कि यूरोपियन, आज तक हम बैन है यूरोपियन यूनियन में कि हमारे पायलट की डिग्रियाँ जैली हैं। भाई आपकी डिग्री असली है, पहले अपनी डिग्री की आप बात करें, आप पायलट की जाके बात कर रहे हैं। फिर अगर कोई मसला था तो आप इंडोर बैठ के बात करते। तो ये कहने का मतलब यहाँ पे ये है मेरे भाई, कम से कम अपने पास मेरिट रखें। कोई उम्मीदवार ऐसा दो जो अपना इंग्लिश में नाम पढ़ सकता हो, कम से कम जिसको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती हो, किस पे साइन कर रहा है वो। तो ये मेरा आपके मैसेज है कि टेक्सला को वोट दे, टेक्सला करदगी को वोट दे, टेक्सला मेरिट पे वोट दे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये तो एक आवाम की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका जो भी कैंडिडेट जिसको भी आप पसंद करते हैं, आपको इख्तियार है कि उसको वोट डालें, लेकिन वोट डालने से पहले एक दफ़ा मेरिट को लाजमी आप मुझे खास रखें, मेरिट को लाजमी देखें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग अस। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।